नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कानपुर एनकाउंटर के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पुलिस महकमा कुख्यात बदमाश विकास दुबे की तलाश में जुट गया है। चौबेपुर थाने से उसे सहायता मिलने की बात सामने आने के बाद थाने के सभी कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। विकास दुबे की तलाश में जुटी पुलिस विकास दुबे की खजांची जय वाजपेयी के घर पहुंची। पुलिस ने जय विला में छापेमारी कर तमाम जरूरी चीजें खंगाली है। आपको बता दें कि जय वाजपेयी ने विकास दुबे से 5.5 करोड़ रुपए लिए थे और हाल ही में जय वाजपेयी ने विकास के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। जय वाजपेयी ने हाल ही में दुबई में 15 करोड़ में एक फ्लैट खरीदा था। जय वाजपेयी और विकास दुबई में उसी फ्लैट में रुकते थे। पुलिस ने जय वाजपेयी की कई गाड़ियों को भी पकड़ा है। फिलहाल जय वाजपेयी अभी एसटीएफ की गिरफ्त में है। सत्ता के संरक्षण में फलते फूलते अपराध की बात लगातार प्राइम टीवी कर रहा था। विकास दुबे मामले में अब पड़ते दर पड़ते जैसे खुलती जा रही है, वहाँ कई सफ़ेद पोशों का नाम अब खुलकर सामने आने लगा है। फिर वो बीजेपी के विधायक से कनेक्शन का मामला हो या फिर सांसदों से विकास दुबे की गहरी दोस्ती का मामला हो। अब एक सबसे बड़ा सवाल और जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है, कानपुर के जो विकास दुबे का सबसे बड़ा खजांची था, जिसके साथ पैसे का आवागमन लगातार बना रहता था विकास दुबे का, हम उसके ही घर के नीचे खड़े हैं। जय वाजपेयी नाम का ये शख्स है जिसके कई अवैध धंधे कानपुर में फल फूल रहे थे। कई राजनेताओं के संरक्षण में, कई अधिकारियों के संरक्षण में उसका ये व्यापार फल फूल रहा था। आप देख सकते हैं ये जय विला उसका ही घर है जहाँ पर वो रहता था, उसका परिवार रहता था। और इसका जो कनेक्शन है कानपुर से लेकर दुबई तक, उसका जो कनेक्शन अब पुलिस खंगालने में लग गई है। सीबीआई पूरे मामले की एसटीएफ खुद जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। लगातार जय वाजपेयी और विकास दुबे का जो कनेक्शन है वो खंगालने में लग गई है अब यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस। जय वाजपेयी से करीबन 2-3 दिन से पूछताछ भी जारी है। उसके परिवारों को भी पुलिस ले गई थी, उसकी माँ से भी पूछताछ की, उसकी बीवी से भी पूछताछ की। और सबसे बड़ा सवाल जो प्राइम टीवी लगातार दिखा रहा है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका जो विकास दुबे कनेक्शन है वो अब सामने आने लगा है और लगातार उस पर सियासत भी तेज हो गई है। कुछ दिन पहले उसके जो अधिकारियों से भी कई अधिकारी भी इस पर इन्वॉल्व हैं, अब उनके भी नाम उजागर होना चालू हो गया है। और जो तत्कालीन डीआईजी थे आनंद देव, अब उनकी भी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध दिखने लगी है, क्योंकि जो सीओ थे देवेंद्र मिश्रा, उन्होंने एसएसपी को एक पत्र लिखा था जिसमें साफ तौर पर ये बताया था कि जो विकास दुबे नाम का अपराधी है वो कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन आनंद देव ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। उस जो एसओ था विनय तिवारी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा 8 लोगों की जान देकर भुगतना पड़ा। जो सियासी घमासान छिड़ गया है उत्तर प्रदेश में। अब विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार जो उनके विधायक और सांसद का कनेक्शन है विकास दुबे से, यह क्या कहता है। कानपुर से कैमरामैन नौशाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी।